आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपकी एनएचपीसी से। 1975 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। पावर सेक्टर की मिनी रत्न कंपनी है। देश की सबसे बड़ी पावर हाइड्रो कंपनी है, हाइड्रो पावर कंपनी है, और 7 गीगावाट से ज्यादा की क्षमता है कंपनी के पास में। हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपीसी से राजकुमार चौधरी साहब। बीआईटी सिंध से आपने सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, बीए डिग्री हासिल की है। 1989 से आप एनएचपीसी के साथ हो, बड़ी लंबी इनिंग आपने वहां पर खेली। और पावर सेक्टर का भी सर का 35 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और कलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को आपने 16 महीने में ही पूरा किया। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन सर का रहा है, और कई सारे और अचीवमेंट्स भी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत इसी बात से करना चाहते हैं। एक बार सबसे पहले ये समझा जा रहा है कि इस बार गर्मियां बड़ी तेज होंगी और पावर की डिमांड बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। क्या इस तरह के कोई संकेत आपको भी मिल रहे हैं कि इस समर सीजन में पावर डिमांड मजबूत रहेगी? यदि हाँ, तो कितनी मजबूत रह सकती है, कितनी बढ़त आ सकती है, समझाएं सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे समर का टाइम बढ़ता है तो पावर डिमांड बढ़ती जाती है कूलिंग के लिए। तो उस तरह से हम लोग भी इस बार बड़ा तैयार हैं। हम आपको जानकर खुशी होगी कि हम 800 मेगावाट पार्वती 2 परियोजना जो बड़े लंबे समय से चल रही थी, उसका 2 यूनिट का हमने ट्रायल रन पूरा कर लिया है। और बाकी 2 यूनिट का भी ट्रायल रन अभी 31 तक कर लेंगे। तो ये पूरी 800 मेगावाट हम उसमें सपोर्ट कर पाएंगे। जो ये करीब करीब 288 गीगावाट की एक आ रही है, करीब 300 गीगावाट की डिमांड रहेगी। तो उसके हिसाब से हम 800 मेगावाट हम ये एक ऐड करेंगे। और सुवांशी लोअर भी हम जो 2000 मेगावाट की हमारी, वो भी काफी समय से प्रोजेक्ट चल रही थी, तो उसका काम पूरा हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने उसका रिजर्वायर फिलिंग स्टार्ट करें, जैसे परमिशन मिल जाएगा। और हम उसकी 3 से 4 यूनिट, मतलब 250 मेगावाट ईच की हर एक यूनिट है। तो अगर 3 यूनिट ऐड किया तो 750 मेगावाट ऐड करेंगे अप्रैल मई तक। तो हम बिफोर समर हम करीब 1550 मेगावाट हम इसमें सपोर्ट कर देंगे। और उसके अलावे हमारा एक सोलर पावर प्लांट था बीकानेर में 300 मेगावाट का, तो उसका भी करीब हम 100 मेगावाट तो 31 तक हम कमीशन कर रहे हैं। अगला 200 मेगावाट भी हम जून तक जोड़ देंगे। तो 300 मेगावाट ये भी हमारा सोलर आ जाएगा। तो हमारी तरफ से करीब 1800 से 1900 का सपोर्ट हो जाएगा ये पीक पावर डिमांड के लिए। 1900 मेगावाट का सपोर्ट एनएचपीसी से आएगा पीक पावर डिमांड में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो आपने कहा कि कुछ और प्रोजेक्ट जो कमीशन के जहाँ कैपेसिटी बढ़ाने वाले, वो पार्वती 2 वाला प्रोजेक्ट ही है, जहाँ पे आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से कुछ कमीशनिंग तो कर चुके हैं, बाकी आप अप्रैल में करने की तैयारी कर रहे हैं, राइट सर? जी जी, पार्वती 2 का 2 यूनिट ट्रायल रन मतलब कंटिन्यूअस फुल लोड पर 12 घंटे चलाते हैं तो ट्रायल रन पूरा हो जाता है। तो 2 यूनिट का ट्रायल रन हो चुका है। बाकी 2 यूनिट का ट्रायल रन भी टेस्टिंग का चल रहा है। और 31 तक उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए 1 अप्रैल से हमारा 800 मेगावाट अवेलेबल रहेगा ग्रिड के लिए सर। ठीक है। और उसके अलावा हमने आपसे कहा कि हम सुवांशी लोअर जो 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट है, उसके भी 3 यूनिट यानी 750 मेगावाट, और 4 यूनिट, चौथी यूनिट भी हम कोशिश करने जा रहे हैं कि मई एंड तक हम करें। तो अगर चौथी यूनिट हो गई तो 1000 मेगावाट ऐड हो जाएगा। तो ये आपको 1800 मेगावाट करीब हाइड्रो से सपोर्ट मिलेगा ग्रिड को। परफेक्ट। अच्छा सर, आपने हाल ही में बोर्ड मीटिंग में 6300 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान दिया है डेट के जरिए। इसको लेकर क्या इरादा है, कितना पैसा आप जुटाएंगे? 6300 करोड़ की अनुमति तो है, कितना एक्चुअली जुटाना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये क्या है कि हमारा जो कैपेक्स का टारगेट है, तो उसको मीट करने के लिए जो हमने लोन के लिए हमने 6300 का एक बनाया है। तो हम करीब करीब, बिकॉज आपको बताऊं कि जो हमारा करंट ईयर का 11000 का कैपेक्स टारगेट था, वो हम करीब करीब 11000 करोड़ हम मीट कर रहे हैं। 2024-25 का जो हमारा कैपेक्स टारगेट वो पूरी तरह मीट कर रहे हैं। और 25-26 का टारगेट जो है हमारा कैपेक्स का 13000 करोड़ है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमने ये लोन जुटाने का बनाया है टारगेट, वो हम पूरा लोन करेंगे। ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात है। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने एक्सपेंशन प्लान्स और आगे के एनएचपीसी की योजनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इस बीच